माँ शारदा प्रथम भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। माँ शारदा का पवित्र जीवन परिचय तथा उपदेश। भगवान श्री रामकृष्ण देव की लीला से धर्मिणी माँ शारदा का जीवन परिचय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का सौभाग्य श्री ठाकुर की कृपा से प्राप्त हो रहा है। जब भगवान मानव जाति के उद्धार के लिए धराधाम में अवतरित होते हैं, तब उनके साथ उनकी शक्ति का स्त्री रूप में प्रायः आविर्भाव होता है, जो उनकी अभिन्न सहचरी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री राम का सीता के साथ, श्री कृष्ण का राधा के साथ, बुद्धदेव का यशोधरा के साथ और चैतन्य देव का विष्णु प्रिया के साथ आगमन हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने भी उनके असली रूप को पहचान लिया था और इसी से वे उन्हें जीती जागती दुर्गा कहा करते थे। तो आइए आरंभ करते हैं मां शारदा का पवित्र जीवन चरित्र। एक शताब्दी पूर्व पुण्य भूमि भारत की दिव्य सुषमा को लेकर बंगाल के एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में श्री शारदामणि देवी का आविर्भाव हुआ था। उस दिन गुरुवार था। बंगला सन 1260 की पौष कृष्णा सप्तमी तिथि 22 दिसंबर 1853 ईस्वी थी। जाड़ा पड़ना आरंभ हो गया था। ग्रामवासियों ने अभी अभी खेतों से धान काटकर अपने अपने घरों में धान्य लक्ष्मी को उठाया था। सबके चेहरे पर संतोषजन्य प्रसन्नता छाई हुई थी। घर घर आनंदोत्सव हो रहा था। सर्वत्र मानो पार्वती देवी के अपने पीहर आने का आगमन संगीत झंकृत हो रहा था। ऐसे समय में एक लक्ष्मीवार अर्थात गुरुवार के पुनीत संध्या काल में जयराम बाटी की निबिड़ स्तब्धता को भंग करते हुए मुखर्जी परिवार में मंगल ध्वनि के साथ शंखनाद होने लगा। पड़ोस की महिलाएं रामचंद्र के घर पर एकत्र हुई। सारी यातनाओं को भूलकर श्यामा सुंदरी की दृष्टि अपनी प्रथम संतान लक्ष्मी जैसी कन्या के कमनीय मुख पर पड़ी। रामचंद्र के मानस पटल पर देववाणी की घटना अंकित हो उठी। भक्ति विनम्र चित्त से उन्होंने मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। नील आकाश के पृष्ठ पर अगणित नक्षत्र झिलमिला उठे थे। मानो देव ललनाएं कुतूहलपूर्ण दृष्टि से देख रही थी कि जाड़े की इस ठंडी रात में आनंद पुलकित होकर धरणी तल पर किसका आविर्भाव हुआ। इस बालिका के जन्म के कारण ही बांकुड़ा जिले का यह छोटा सा सस्य श्यामल गांव जयराम बाटी आज जगत विख्यात महान तीर्थ क्षेत्र में परिणत हुआ है एवं दूर दूर के अगणित नरनारियों की श्रद्धा का केंद्र बन गया है। सुरभि भरी कुसुम कलिका की भांति अपनी कमनीय कांति को लेकर माता पिता के स्नेहमय लालन में शारदा शशिकला की तरह दिनों दिन बढ़ने लगी। माता पिता उसे सारू कहकर पुकारते। बालिका के शांत तथा कोमल स्वभाव के कारण सब कोई उसकी ओर आकृष्ट हो जाते। वह पड़ोस की महिलाओं की आंखों का तारा थी।
दिन में एक बार उसे अपनी गोद में लिए बिना उनको तृप्ति नहीं होती थी। सदा हंसमुख, लीला चंचल उस छोटी सी बालिका के सस्मित नेत्रों में मानो कोई सम्मोहिनी शक्ति थी, जिसे देखकर सब कोई आश्चर्यचकित हो सोचने लगते थे, आहा, कितनी सुंदर आंखें हैं, मानो देवी के नेत्र हैं। यह बालिका सचमुच देवी है। प्राकृतिक सुंदरता की लीला भूमि जयराम बाटी के तीनों ओर विस्तृत मैदान है, जिसकी श्याम शोभा को देखकर नेत्र परितृप्त हो उठते हैं। गांव की उत्तरी पूर्वी सीमा को निर्धारित करते हुए स्वल्प विस्तार वाली आमोदर नदी ने गांव को लता की भांति परिवेष्टित करके सस्य श्यामल बना रखा है। इस छोटे से गांव में कतिपय ब्राह्मण परिवारों को छोड़कर ग्वाले, मोदी, नाई, लोहार, कुम्हार तथा नीच जाति के लगभग 100 घर हैं। मुखर्जी परिवार गांव का प्राचीन अधिवासी है। निष्ठा संपन्न, सदाचारी, देवता तथा ब्राह्मणों के प्रति भक्तिपरायण, दयालु रामचंद्र मुखर्जी गांव वालों के परम श्रद्धा पात्र थे। उनकी धर्मपरायणा पत्नी श्यामा सुंदरी भी अत्यंत पवित्र हृदय तथा सरलता की मूर्ति थी। इस ब्राह्मण दंपत्ति के पुण्य चरित्र और तप परायणता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो ये प्राचीन काल के सुतपा और प्रसन्नी हैं। तभी तो इनकी तपस्या से तुष्ट होकर भगवती उनकी कन्या के रूप में आविर्भूत हुई है। आगे चलकर शारदा देवी के मुख से उनके माता पिता के पवित्र जीवन का कुछ परिचय मिलता है। गर्व के साथ वे कहा करती थी, मेरे माता पिता बहुत ही अच्छे थे। पिताजी श्री रामचंद्र जी के भक्त थे। वे परम निष्ठावान थे, कभी अन्य वर्ण का दान नहीं लेते थे। माँ अत्यंत दयावती थी, लोगों बड़े ही प्रेम से भोजन कराती थी, उनकी देखभाल करती थी। कितनी सरल थी, इसीलिए तो मैंने उनके घर में जन्म लिया है। रामचंद्र मुखर्जी के और भी 3 कनिष्ठ सहोदर थे। वे सभी एक परिवार होकर रहते थे। देव सेवा के निमित्त प्राप्त कुछ बीघे जमीन की उपज से संसार यात्रा का निर्वाह होना कठिन था। अतः रामचंद्र को यजमानी वृत्ति अवलंबन कर किसी तरह संसार का पालन करना पड़ता था। गृहस्थी की आर्थिक कमी की पूर्ति के लिए श्यामा सुंदरी को भी जनेऊ तैयार करना आदि अन्यान्य अर्थकर कार्य करने पड़ते थे। अपनी गोद से बालिका शारदा को खेत के समीप लेटाकर वे रुई एकत्रित किया करती थी। इस तरह अत्यंत कठिनाई के साथ उक्त ब्राह्मण परिवार के दिन व्यतीत होते थे। फिर भी दरिद्रता की तीव्र अग्नि में तपकर महाप्राण उस ब्राह्मण दंपत्ति के हृदयस्थ महत गुण कहीं अधिक समुज्वल हो उठे थे। उनका जीवन धर्ममय तथा श्री भगवत चरणों में पूर्ण निर्भरशील बन चुका था। एक दिन की घटना है, दोपहर में भोजन के बाद रामचंद्र सो रहे थे। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक नन्ही सी बालिका ने उनका कंठ वेष्टन किया। आहा, कैसी अपूर्व रूप की छटा थी, कितने सुंदर आभूषण थे उनके। दिव्य गंध से चारों दिशाएं आमोदित हो उठी। विस्मय विमुग्ध हो उन्होंने प्रश्न किया, अरे तुम कौन हो? उस बालिका रूपी देवी मूर्ति ने मधुर कंठ से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे ही निकट आई हूं।
आंख खुलते ही रामचंद्र ने अनुभव किया कि माता भगवती का आगमन हुआ है। अयोनिजा जनक नंदिनी की भांति शारदा देवी का आविर्भाव भी अलौकिक रीति और ईश्वर इच्छा से ही हुआ था। उनके जन्म के संबंध में उन्हीं का कथन है, मेरा जन्म भी उसी प्रकार जैसे श्री रामकृष्ण देव की तरह का है। मेरी माँ सिहड़ नामक स्थान में देव दर्शन के लिए गई थी। लौटते समय जयराम बाटी की पश्चिम सीमा पर किसी देवालय के समीप एक वृक्ष के नीचे अकस्मात उन्हें शौच जाना पड़ा। शौच नहीं हुआ, पर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके उदर में किसी प्रकार की वायु के प्रविष्ट होने से उनका पेट अत्यंत भारी हो उठा है। फिर भी वे बैठी ही रही। इतने में उन्होंने देखा कि लाल रेशमी साड़ी पहने हुए एक 5-6 वर्ष की सुंदरी बालिका वृक्ष से उतरकर उनके समीप आई और अपनी कोमल भुजाओं द्वारा पीठ की ओर से उनका कंठ वेष्टन करती हुई कहने लगी, माँ, मैं तुम्हारे घर आई हूं। मेरी माँ उस समय बेहोश हो गई। लोग उन्हें घर उठा लाए। वही बालिका मेरी माँ के उदर में प्रविष्ट हुई थी। उसी से मेरा जन्म है। घर लौटकर माँ ने यह घटना बतलाई थी। जिस समय की यह घटना है, उस समय रामचंद्र कार्यवश कलकत्ते में थे। घर लौटने पर अपनी सहधर्मिणी से उक्त विवरण सुनकर उन्हें अपने स्वप्न की घटना याद आई। वे समझ गए कि उनके घर में भगवती का आविर्भाव होने वाला है। पति पत्नी दोनों ही ग्राम में सुख को तिलांजलि दे भक्ति भाव से देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। शारदा देवी के बाल्यकाल की विशेष किसी घटना का पता नहीं चलता। अन्यान्य ग्रामीण बालिकाओं की तरह माता पिता के स्नेह में लालन में औरों की दृष्टि से दूर उनका पालन पोषण हुआ था। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत शांत और सीधी सादी थी। वे सरलता की प्रतिमूर्ति थी। अपनी सहेलियों के साथ उनका कभी इसी प्रकार का झगड़ा होता हुआ किसी ने नहीं देखा। आपस में कभी कोई झगड़ा होने पर वे स्वयं अपनी मधुर वाणी से उसका समाधान कर देती थी। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर फूल बेल पत्र से उनकी पूजा करना वे बहुत पसंद करती थी। बाल्यकाल में पढ़ने लिखने की कोई सुविधा शारदा देवी को प्राप्त नहीं हुई। उन दिनों विशेषतः गांव की लड़कियों की शिक्षा के बारे में अभिभावकों की विशेष उदासीनता ही नहीं थी, वरन उनकी ऐसी धारणा थी कि पढ़ने लिखने से लड़कियों का नैतिक जीवन नष्ट हो जाता है। वे कहते थे, पढ़ने लिखने से लाभ ही क्या। घर के काम में उदासीन होकर नाटक उपन्यास आदि पढ़कर समय को नष्ट करने के सिवाय पढ़ी लिखी लड़कियां और करेंगी ही क्या। शारदा देवी ने आगे चलकर अपनी चेष्टा तथा श्री रामकृष्ण देव के उत्साह से पढ़ने का थोड़ा बहुत अभ्यास कर लिया था। रामायण, महाभारत इत्यादि धर्म ग्रंथों को वे भली भांति पढ़ लेती थी। निर्धन परिवार में जन्म लेकर कठोर दारिद्र्य में उनका बाल्य जीवन व्यतीत हुआ। उनके जीवन का प्रथम विकास सेवा, दया एवं अमृतमयी प्रशांति के रूप में हुआ। बाल्यावस्था में ही वे अपनी माता की घर के काम काज में सहायता किया करती थी। अपने छोटे भाई बहनों की देख रेख करना उनका प्रिय कार्य था। वे कहा करती थी, अपने भाइयों को लेकर मैं गंगा नहाने जाती थी। आमोदर नदी ही हमारी गंगा थी। गंगा नहाने के बाद वहां पर बैठकर मुरमुरे खाकर उनको ले मैं घर लौटती थी। गंगा नहाने की धुन बचपन से ही थी।
इतनी छोटी अवस्था में उन्हें रसोई का काम करना पड़ता था कि उनसे चावल की हंडी तक नहीं उतरती थी। दूसरा कोई उसे उतार देता था। गांव की वृद्धा स्त्रियों का कहना है, बचपन से ही शारदा जैसी बुद्धिमती और शांत स्वभाव की थी। कार्य करने में भी उसका वैसा ही उत्साह था। उसे कभी भी काम करने के लिए कहना नहीं पड़ता था। बुद्धि लगाकर वह अपने आप अपने कामों को भली-भांति कर डालती थी। कुछ बड़ी होने पर वे अपने पिता को भी विभिन्न कार्यों में सहायता पहुंचाने लगी। खेत पर काम करने वालों के लिए चबेना पहुंचाना, गर्दन तक पानी में उतरकर गायों के लिए घास काटना तथा और भी कितने ही कार्य भी किया करती थी। एक बार टिड्डियों ने सारी फसल नष्ट कर दी। उस समय उन्होंने खेत-खेत में जा धान इकट्ठा किया था। पर रामचंद्र अपनी कन्या शारदा को देवी भाव से देखते थे और उसके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते। वे तो वास्तव में शारदागत प्राण थे। जिस समय शारदा देवी की उम्र 11 वर्ष की थी, उस समय जयराम बाटी आदि स्थानों में भीषण अकाल पड़ा। धर्म प्राण रामचंद्र की महानता का विशेष परिचय उस समय की घटनाओं से मिलता है और शारदा देवी विगलित करुणा के रूप में हमारे आंखों के सामने आती है। उन्होंने भक्तों से कहा था, एक समय बंगला सन 1271 में उधर भयंकर अकाल पड़ा। कितने ही भूखे लोग हमारे घर पर आते थे। पहले वर्ष का कुछ धान हमारे यहाँ बाकी था। पिताजी उस धान से चावल निकालकर उसमें उड़द की दाल मिलाकर बड़ी-बड़ी हंडियों में खिचड़ी बनवाकर रखते थे। वे कहते, घर के लोग यही भोजन करेंगे और जो आएगा उसे भी यही दिया जाएगा। केवल मेरी शारदा के लिए अच्छे चावल की रसोई बनेगी। कभी-कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती थी कि लोगों की संख्या अधिक हो जाने के कारण उतनी खिचड़ी से पूरा नहीं पड़ता था। फिर से उसी समय हंडी चढ़ानी पड़ती थी। खिचड़ी बन जाने पर उसे ठंडा करने के लिए मैं दोनों हाथों से पंखा किया करती। आहा! भूख से व्याकुल होकर सब कोई भोजन की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। एक दिन नीच जाति की एक लड़की आई। तेल न पड़ने से उसके केसों में लटें पड़ गई थी। पागल की सी आंखें थी। वह दौड़ती हुई आई और नाद में गायों के लिए जो भूसी भीग रही थी, उसी को खाना शुरू कर दिया। लोगों ने कितना कहा, भीतर आकर खिचड़ी ले, पर उतना धैर्य कहाँ। कुछ भूसी खा चुकने पर तब कहीं वह आवाज उसके कानों में पहुंची। ऐसा भीषण अकाल पड़ा था। उस साल उसका दुख भोगने के बाद तब लोगों ने धान संचय करके रखना आरंभ किया। शारदा देवी की बालिका मूर्ति के अंतराल में जो असीम दया, करुणा और पर दुख कातरता अधखिली अवस्था में दिखाई देती है, उसी ने आगे चलकर देवी मातृत्व के रूप में पूर्ण प्रस्फुटित हो अपने दिव्य सौरभ से असंख्य जनमनों को आमोदित किया था और भविष्य में भी वह अगणित हृदयों में दिव्य प्रेरणा भरती रहेगी। श्री शारदा देवी की उम्र जिस समय 6 वर्ष की थी, उस समय श्री रामकृष्ण देव के साथ उनका विवाह हुआ। उक्त विवाह का एक इतिहास है जिसका तात्पर्य बड़ा ही गंभीर है। पहले 4 वर्ष अत्यंत कठोर साधना के अनंतर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उस समय श्री रामकृष्ण देव दिव्योन्माद की अवस्था में थे। भाव में विभोर होकर कभी तो वे अपने आप हंसते रहते और कभी माँ की
वाणी से चारों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए व्याकुल होकर रोने लगते। उनका वह रुदन सुनकर मानो प्रकृति देवी के नेत्र छलछला आते थे। कभी जड़ की भांति चुपचाप बैठे रहते, सर्वदा एक उदासीनता सी बनी रहती थी। ज्यों ही मंदिर में सायंकाल आरती का घंटा बजने लगता, त्यों ही वे आर्तनाद करते हुए पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ते और ऐसी निर्ममता से अपने मुंह को घिसने लगते कि वह खून से लथपथ हो जाता और उन्हें उस ओर कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। मुख से एकमात्र यही ध्वनि निकलती रहती, मां, तूने दर्शन नहीं दिए। यह दृश्य देखकर लोग भौचक रह जाते। कोई कहता, आह, बेचारे के पेट में सूल उठ रहा होगा। अन्य कोई व्यंग कसते हुए कहता, अरे यह तो पूरा सीढ़ी है। श्री रामकृष्ण देव के शरीर और मन का आश्रय लेकर जगत जननी का दिव्य लीला विलास तथा युग धर्म स्थापन का आयोजन चल रहा था। इधर देव मंदिर में सभी लोग इस बात में एकमत थे कि छोटे पुजारी श्री रामकृष्ण देव का सिर फिर गया है। कभी कभी वे ऐसी हालत में भी पूजा करने जाते थे। सहज में उनकी पूजा समाप्त नहीं हो पाती थी। अपनी इच्छा के अनुसार वे फूल चंदन से मां का श्रृंगार करते। मां के अंग का कोमल स्पर्श पाकर उनकी सारी देह पुलकित हो उठती थी। उनको ऐसा प्रतीत होने लगता कि मां पाषाणमयी नहीं, चिन्मयी है। मां का कितना श्रृंगार करते, कितने विविध उपचारों से उनकी पूजा करते, पर तो भी उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। आरती के समय घंटों आरती ही किया करते थे। श्री रामकृष्ण देव की मात्र साधना पूर्ण हो गई। वे मात्र भाव की सिद्धि रूपी प्रसाद के शिखर पर पहुंच गए। अब माता केवल चर्चा का विषय नहीं रही, बल्कि वे तो उनकी अंतरात्मा बन गई। मृण्मयी ने अब चिन्मयी जगन माता का रूप धारण कर लिया। अब उन्हें विभिन्न प्रकार से मां की शोभा, मां की ज्योति का अनुभव होने लगा। चारों ओर निरवच्छिन्न आनंद की धारा प्रवाहित होने लगी। उनको भीतर बाहर सर्वत्र मां ही मां दिखाई देती थी। चराचर ब्रह्मांड में मां का ही प्रकाश हो रहा था। आकाश की नीरवता तथा संसार के कोलाहल में उन्हें मां की ही विभूति दिखाई देती थी। अब मां ने अपनी संतान का हाथ पकड़ लिया था। जिस दिन श्री रामकृष्ण देव के लिए मां का पूजन करना संभव नहीं होता, उस दिन उनके भांजे हृदयराम अन्य किसी ब्राह्मण के द्वारा पूजादि कार्य संपन्न करा लेते थे। ऐसा समझकर कि मामा को वायु रोग हो गया है, हृदयराम भू कैलाश के राजवैद्य से उनकी चिकित्सा कराने लगे। किंतु यह तो भाव रोग था। आयुर्वेदिक चिकित्सा से वह दूर कैसे होने का। उनका भावावेश दिनों दिन बढ़ता ही चला। बातें कानों के सहारे चलती हैं। अति रंजित होकर यह समाचार कामारपुकुर पहुंचा। चंद्रमणि ने सुना कि गदाई पागल हो गया है। वह नंगा होकर घूमता फिरता है, मंदिर में पूजा नहीं कर पाता। श्री रामकृष्ण देव के मझले भाई रामेश्वर ने भी यह समाचार सुना। माता का हृदय सुन्न हो गया, आंखों से आंसू झरने लगे। हा रघुवीर, मेरे भाग्य में यह भी लिखा था। मां की अंतरात्मा व्याकुल हो उठी। पत्र पर पत्र लिखवाकर अपने प्रिय पुत्र को उन्होंने घर बुलवा लिया। यह घटना बंगला सन 1265 के आश्विन अथवा कार्तिक मास की होगी। श्री रामकृष्ण देव के सदा उदासीन और तन्मय भाव को देखकर तथा मां कहकर उनके करुण क्रंदन को सुनकर
चंद्रमणि का हृदय विदीर्ण होने लगता। लोगों के साथ परामर्श कर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के कल्याण के निमित्त गृह शांति, झाड़ फूंक तथा विभिन्न औषधि आदि की व्यवस्था की। झाड़ फूंक करने वाले आए, झाड़ फूंक की, पर सभी ने एक स्वर से कहा कि यह भूत प्रेत की बाधा नहीं है, यह तो दैवी भावावेश है। उनकी बातें सुनकर चंद्रमणि को कुछ ढाढ़स हुआ। कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण देव पहले की अपेक्षा कुछ शांत हुए। फिर भी उन्हें भावावेश होता रहता था। सर्वदा दिव्यानंद के आवेश में वे विभोर रहते थे, पर अब उसका बाहरी प्रकाश पहले की तरह नहीं होता था। उसमें विरह की मर्मभेदी विकलता नहीं दिखाई देती थी। अब मानो परिपूर्णता के आनंद से उनका हृदय पूर्ण रूप से भर चुका था। उसमें उच्छ्वास या उफान नहीं थी। प्रशांत सागर जैसी शांत अवस्था थी। जगन माता के विभिन्न भावों का दर्शन पाकर वे आत्मस्थ हो चुके थे। बाहर से गदाई को बहुत कुछ शांत देखकर चंद्रमणि का हृदय आनंद से भर गया। अब वे गदाई के विवाह के लिए रामेश्वर से चुपचाप परामर्श करने लगी। इसी समय सिहड़ में हृदय राम के घर पर प्रवचन और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। मामा को वहां ले जाने की उनकी इच्छा हुई। श्री रामकृष्ण देव से उन्होंने चलने के लिए आग्रह किया। वे सहमत हो गए और पालकी पर सवार होकर सिहड़ के लिए चले। उन्मुक्त सुनील आकाश, विस्तृत मैदान तथा छाया शीतल मार्ग की उदार प्राकृतिक शोभा को देखते हुए वे आनंदित मन से जा रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि अकस्मात उनके शरीर से दिव्य कांति युक्त दो किशोर बालक निकले और कभी तो वे वन्य फूलों की खोज में मैदान की ओर दौड़ पड़ते और कभी उनकी पालकी के समीप आ उनके साथ हास परिहास तथा विविध बातें करते हुए आसपास चलने लगते। बहुत देर तक इस प्रकार खेल कूद कर वे दोनों दिव्य मूर्तियां पुनः उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। श्री रामकृष्ण देव ने सहज अवस्था में यह लीला देखी। श्री रामकृष्ण देव सिहड़ पहुंचे। प्रवचन में नर नारियों की अपार भीड़ थी। निकटस्थ ग्राम के अन्यान्य लोगों के साथ श्यामा सुंदरी भी अपने पीहर शहर में प्रवचन सुनने आई थी। सारू अर्थात श्री शारदा देवी भी उनके साथ थी। संगीत समाप्त होने के बाद बालिका सारू को गोद में लेकर पड़ोस की कुछ महिलाएं परिहास करती हुई उससे प्रश्न करने लगी, शादी करेगी? बता, इनमें से तू किसे पसंद करती है? हंसती हुई बालिका शारदा ने समीप बैठे हुए भावमग्न श्री रामकृष्ण देव की ओर दोनों हाथों से इशारा किया। इतनी छोटी बालिका के लिए इस प्रकार अपने भावी पति को दिखा देना अत्यंत विस्मय की बात है। चंद्रमणि के हृदय में घोर अशांति छाई हुई थी। पितृहीन उस कनिष्ठ बालक का विवाह कैसे होगा, यह सोचकर वे बहुत ही चिंतित हो उठी थी। लड़कियों की तलाश होने लगी। चारों ओर लोग भेजे जाने लगे, परंतु सब कुछ गुप्त रूप से, क्योंकि भय था कि गदाई को पता लगने पर कहीं वह बिगड़ न बैठे। उपयुक्त लड़कियां तो प्राप्य थी, पर अर्थ का प्रश्न बड़ा जटिल था। उसकी व्यवस्था करना उनके लिए एक समस्या बन गई। लड़की जितनी बड़ी तथा सुंदर मिलती, लड़की वालों की मांग भी उतनी ही अधिक रहती। फिर किसी किसी का यह भी कहना था कि क्या पागल के साथ अपनी लड़की का संबंध करना है?
बड़ी ही अजीब स्थिति थी। इन बातों को सुनकर चंद्रमणि और रामेश्वर के हृदय विषाद की घोर कालिमा से आच्छन्न हो उठे। माता पुत्र में यद्यपि बड़े गुप्त रूप से यह विचार विमर्श होता था, फिर भी श्री रामकृष्ण देव से ये बातें छिपी नहीं रही। भावाविष्ट होकर एक दिन वे स्वयं कह उठे, इधर उधर ढूंढना बेकार है। जयराम बाटी में रामचंद्र मुखर्जी के घर पर पात्री रखी हुई है, वहां जाकर देखो। वहां पर पता लगाया गया। यद्यपि वहां पर और कोई समस्या नहीं दिखाई दी, पर लड़की बहुत छोटी थी। अभी ही उसने 6ठे वर्ष में पदार्पण किया था। होनहार समझकर चंद्रमणि ने उसी के साथ गदाधर का विवाह कर देना निश्चित किया। बंगला सन 1266 के वैशाख के अंत में एक शुभ दिन उनका परम शुभ विवाह संपन्न हो गया, मानो महादेव के साथ पार्वती का मिलन हो गया। उस समय गदाधर 24 वर्ष के और शारदा 6 वर्ष की थी। कामारपुकुर से 4 मील की दूरी पर जयराम बाटी में यह विवाह संपन्न हुआ। कन्या पक्ष को 300 रुपए का दहेज देना पड़ा। 2 दरिद्र ब्राह्मण परिवारों में यह आडंबरहीन विवाह एक साधारण सी घटना थी, पर इस सामान्य घटना ने विश्व के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया तथा वह कितनी असामान्य सिद्ध हुई, यह हम आगे चलकर अनुभव करेंगे। बालिका शारदा मणि का अपने भावी पति को दिखाना तथा भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव का अपनी भावी पत्नी के संबंध में बतलाना, ये दोनों एक दूसरे की पूरक तथा बड़ी अलौकिक घटनाएं हैं। इन दोनों घटनाओं से यह भी स्पष्ट है कि श्री रामकृष्ण देव और श्री शारदा मणि का मिलन दैवी इच्छा और ईश्वरीय प्रयोजन से हुआ था। इस विवाह के संबंध में बालिका शारदा को इतना ही स्मरण था, खजूर पकने के दिनों में मेरा विवाह हुआ था। महीना मुझे याद नहीं है। जब मैं कामारपुकुर गई थी तब मैंने वहां खजूर चुने थे। धर्मदास लाहा ने आकर कहा, इसी लड़की के साथ विवाह हुआ है। सूर्य के पिता अपनी गोद में मुझे कामारपुकुर ले गए थे। विवाह के बाद लड़की वाले नववधू को कामारपुकुर ले लाए। चंद्रमणि के लिए वह दिन बड़े आनंद का था। गरीबों के हृदय में क्या कोई इच्छा आकांक्षा नहीं रहती? क्या मान सम्मान का विचार उनमें नहीं रहता? मर्यादा रक्षणार्थ विवाह के दिन नववधू को सजाने के लिए चंद्रमणि लाहा बाबू के घर से कुछ आभूषण ले आई थी। उनको लौटा देने का समय आ पहुंचा, पर अपनी प्राण प्रिया बहू से उन आभूषणों को वापस लेने की कल्पना मात्र से उनका हृदय कांप उठा। अत्यंत व्यथित होकर वे आंचल से अपनी आंखें पोंछने लगी और शारदा को हृदय से लगा लिया। श्री रामकृष्ण देव को अपनी माता की इस विषम स्थिति का पता लगा। जब पत्नी गहरी नींद में सो गई, तब उसके अंगों से उन्होंने एक एक करके सारे आभूषण बड़ी सावधानी से उतार डाले और लाकर अपनी माता को दे दिए। जगते ही अश्रुमुख हो शारदा अपने अंगों को दिखाती हुई चंद्रमणि से कहने लगी, मेरे यहाँ पर जो गहने थे वे कहाँ गए? चंद्रमणि भला क्या उत्तर दे? उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। स्नेह की पुतली को अपनी गोद में खींचकर वे कहने लगी, बेटी रो मत, गदाई तुम्हारे लिए इनसे भी सुंदर गहने बनवा देगा। उसी दिन बहू के चाचा आए। उन्हें सारी घटना मालूम हुई। वे इस पर अत्यंत असंतुष्ट हो
कन्या को जयराम बाटी लेवा ले गई। परिजनों को सांत्वना देते हुए श्री रामकृष्ण देव परिहास पूर्वक कहने लगे, चाहे वे कुछ भी क्यों न कहें और करें, पर उससे विवाह तो बदल नहीं सकता। विवाह के बाद भी श्री रामकृष्ण देव कामारपुकुर में 1 वर्ष से अधिक रहे। उनके पूर्ण स्वस्थ हुए बिना चंद्रमणि उन्हें कभी भी दक्षिणेश्वर जाने को प्रस्तुत नहीं थी। इधर नववधू 7वें वर्ष में प्रविष्ट हुई। कुल प्रथा के अनुसार पत्नी को अपने साथ लेवा लाने के लिए श्री रामकृष्ण देव ससुराल गए। 7 वर्ष की बालिका शारदा स्वतः प्रवृत्त हो लोटे में जल ले आई और अपने स्वामी के चरण धोने लगी। फिर यत्न पूर्वक चरणों को पोंछ दिया। तत्पश्चात ताड़पत्र का एक छोटा सा पंखा ले वह धीरे धीरे अपने नन्हे हाथों से पति देव को हवा करने लगी। उसका मुखमंडल आनंद और अपूर्व तृप्ति से उज्जवल हो उठा। आड़ से इस दृश्य को देखकर पड़ोस की महिलाएं मुस्कुराने लगी। कल्पना के नेत्र से यदि इस दृश्य को देखा जाए तो निसंदेह भावुकों का हृदय स्वतः ही भावावेश से झूमने लगेगा, मानो बैकुंठ में लक्ष्मी विष्णु की चरण सेवा कर रही हैं। श्री रामकृष्ण देव के साथ उनके भांजे हृदय राम भी जयराम बाटी गए हुए थे। वे हाथ में खिले हुए कमलों का एक गुच्छा ले अपनी बालिका मामी को ढूंढने लगे। उन लोगों के आने का समाचार मिलते ही शारदा घर के एक कोने में छिप गई थी। हृदय राम ने उसे ढूंढ निकाला और लज्जा से सिकुड़ी हुई अपनी मामी के चरणों की पूजा करते हुए उन्हें कमल के फूलों से ढक दिया। श्री रामकृष्ण देव के साथ पहली बार अपने ससुराल आने की घटना को याद कर श्री शारदा देवी ने भक्तों से कहा था, मैं जब 7 साल की थी तब ठाकुर मुझे लेवाने के लिए जयराम बाटी आए थे। विवाह के बाद पति पत्नी के एक साथ जाने की प्रथा है ना। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था, यदि कोई तुमसे पूछे कि कितनी उम्र में तुम्हारा विवाह हुआ है तो तुम 5 वर्ष बतलाना, 7 वर्ष नहीं। बंगाल की प्रथा के अनुसार विवाह के बाद पति पत्नी के एक साथ गमन को ही कहीं श्री माँ विवाह न समझ ले। संभवतः इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने उनसे ऐसा कहा था। एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पत्नी के साथ श्री रामकृष्ण देव कामारपुकुर लौटे और उसके कुछ दिन बाद वे दक्षिणेश्वर चले गए। दक्षिणेश्वर लौट आते ही उनका वह भगवदोन्माद फिर से आरंभ हो गया, पहले से कहीं अधिक तीव्र रूप से। पहले की ही तरह फिर से गात्रदाह होने लगा। वक्षस्थल सारे समय आरक्त रहने लगा। आंखों से नींद दूर हो गई। वे अपने को भूलकर पलकहीन नेत्रों से सर्व क्षण सर्वत्र सब वस्तुओं में नाना रूपों से जगन माता के दर्शन करने लगे। श्री रामकृष्ण देव इधर दक्षिणेश्वर चले आए। उधर शारदा मणि भी जयराम बाटी लौट गई। दक्षिणेश्वर लौटकर श्री रामकृष्ण देव साधना में ऐसे तल्लीन हो गए कि उनके मन में से माता, भाई, पत्नी, संसार सबकी स्मृति तक विलुप्त हो गई। शारदा देवी अपने पिता के घर पर ग्रामीण वातावरण में बड़ी होने लगी। जागतिक दृष्टि से पिता के घर पर शारदा देवी का जीवन नितांत दुखमय था। पग पग पर उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता, पर इस दारिद्र्य की आंच में तपकर उनका जीवन समुज्वल हो उठा था। दारिद्र्य दर्पण में ही संसार का वास्तविक रूप प्रतिबिंब छिपा हुआ था।
उसी के फलस्वरूप उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार दया थी, पापी तापियों के प्रति असीम करुणा थी। संतानहीन, धनहीन, सुखहीन लोगों के प्रति संवेदना से उनका अंतस्तल पीड़ित हो उठता था। इसीलिए उनका विकास भी शोकहारिणी मंगलदायिनी के रूप में इसीलिए उनका विकास हुआ शोकहारिणी मंगलदायिनी के रूप में। विवाह के बाद धीरे धीरे 7 वर्ष व्यतीत हो गए। शारदा मणि 13 वर्ष की हो गई। शैशव को पार कर विकसित कैशोर में उनका पदार्पण हुआ, किंतु इस दीर्घ काल के अंदर अपने पति द्वेषों उनका साक्षात्कार नहीं हो पाया। पतिदेव एक के बाद दूसरी साधना में संलग्न थे और समाधि के परमानंद में तन्मय थे। इस बीच न तो वे कामार पुकुर ही आए और न किसी के बारे में उन्होंने कोई खोज खबर ही ली। पति गृह में श्री शारदा देवी की सास, जेठ, जेठानी तथा अन्यान्य आत्मीय थे। उनकी सास उन दिनों दक्षिणेश्वर में थी। आत्मीयों की इच्छानुसार 13 वर्ष की उम्र में शारदा देवी कामार पुकुर आकर कुछ दिन वहां रही। उस समय वे नववधू थी। रथान भी नवीन था। गांव की सीमा पर स्थिर हालदार तालाब में नहाने के लिए अकेली जाने में उन्हें डर लगता था, पर दूसरा कोई उपाय नहीं था। डरती हुई घर के पिछले दरवाजे से निकलकर वे इस आशा से खड़ी रहती कि कोई साथी मिल जाए। अपनी ही उम्र की 8 लड़कियों को वहां नहाने जाती देखकर वे उनके साथ हो लेती थी। सब कोई आपस में बातें करती हुई चलने लगती। 4 लड़कियां उनके आगे आगे और 4 पीछे पीछे चलती। नहाने के बाद वे सभी उनके घर तक एक साथ आती। प्रतिदिन वे ही 8 लड़कियां नहाने के लिए जाते समय उनकी प्रतीक्षा किया करती थी। बहुधा उनके मन में प्रश्न उठता, ये कौन है? रोज ठीक नहाने के समय आती हैं। बहुत दिनों के बाद शारदा देवी को पता चला था कि वे उस गांव की लड़कियां नहीं हैं। देवी की सहचरियां, अष्टनायिकाएं देवी को सबकी दृष्टि के अगोचर घेरे रहती थी। 2 महीने पति गृह में निवास करने के बाद शारदा मणि अपने पित्रालय लौट आई। फिर 5-6 महीने के बाद पुनः कामार पुकुर गई। इस बार वहां पर 1.5 महीने रही। उस समय भी श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में थे। श्री रामकृष्ण देव की समस्त धर्मों और सभी प्रकार के भावों की साधनाएं समाप्त हो चुकी थी। 12 वर्ष व्यापी कठोर और अभूतपूर्व साधनाओं के बाद श्री रामकृष्ण देव सिद्धि के स्वर्ण शिखर पर आरूढ़ हो चुके थे। उन्होंने संसार के सम्मुख इस सत्य को स्थापित कर दिया था, जितने मत उतने ही पथ। ब्रह्मानंद के सुधा सागर में उनका मन निमज्जित हो चुका था। 6 महीने तक अविच्छिन्न रूप से आत्मानंद में निमग्न रहने के उपरांत श्री रामकृष्ण देव को जगत जननी का आदेश प्राप्त हुआ, भावमुखी होकर रहे। जीव जगत के कल्याण के निमित्त मन को सहज भूमि में लाना आवश्यक था। इसलिए ब्रह्म शक्ति की प्रेरणा से श्री रामकृष्ण देव को कठिन उदर पीड़ा हुई और उसके फलस्वरूप धीरे धीरे उनका मन देह भूमि में उतरने लगा। उनका शरीर अस्थिमात्र हो चुका था। उनके कृश शरीर को देखकर रानी रासमणी के जमाई मथुर बाबू विचलित हो उठे। वर्षा के दिन निकट थे। वर्षाकालीन गंगा के जल से उनकी पेट की बीमारी कहीं अधिक न बढ़ जाए, इस आशंका से उनके सेवक मथुरानाथ ने
चिकित्सकों के परामर्शानुसार कुछ दिन के लिए उन्हें कामारपुकुर भेजने का निश्चय किया। श्री रामकृष्ण देव कामारपुकुर गए। साथ में योगेश्वरी ब्राह्मणी और हृदयराम थे। लगभग 7 वर्ष बाद उनको अपने समीप पाकर उनके आत्मीय वर्ग तथा गांव के लोग आनंद विभोर हो उठे। वहां आते ही उन्होंने जयराम बाटी में समाचार भेजा, ब्राह्मणी आई हैं, तुम भी चली आओ। इन 7 वर्षों में श्री रामकृष्ण देव ने जिनकी एक बार भी याद नहीं किए, जिन्हें वे मानो एकदम भूले हुए थे, उन्हीं की अब परम आवश्यकता प्रतीत होने लगी। खबर मिलते ही शारदा देवी कामारपुकुर में आ पहुंची। जयराम बाटी में शारदा मणि ने पिछले कुछ वर्षों में अपने पति देव के बारे में बहुत कुछ सुना था। फिर दीर्घ काल तक श्री रामकृष्ण देव के कोई खोज खबर न लेने के कारण उनका चित्त कुछ क्षुब्ध भी हो गया था। पर कामारपुकुर आते ही शारदा देवी के मन की सारी गिलानियां दूर हो गई। मन संशय रहित हो गया। आंख कान का द्वंद्व मिट गया। पति देव की स्नेह ममता में उनका सारा क्षोभ बह गया। थोड़े ही दिनों में अपने देवतुल्य पतिदेव की सेवा का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। आंतरिकता और प्रीति के द्वारा श्री रामकृष्ण देव भी पत्नी को अपने अधिकाधिक समीप आकर्षित करने लगे और उनके जीवन को सर्वांग संपूर्ण बनाने के लिए तत्पर हो उठे। एक ओर आंखों के सामने श्री रामकृष्ण देव का त्याग, समुज्वल महामहिमामय जीवन, नाना ईश्वरीय प्रसंग, उनका अपूर्व भावावेश जिस प्रकार शारदा देवी के हृदय पर गंभीर प्रभाव डालने लगा, उसी प्रकार दूसरी ओर श्री रामकृष्ण देव उन्हें संसार के छोटे बड़े सभी कार्यों में निपुणता प्राप्त करने की उचित शिक्षा देने लगे। देव, ब्राह्मण, अतिथि और आर्तजनों की सेवा, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, अपने से छोटों के प्रति सेवा यत्न और स्नेह परायणता, यहाँ तक कि दिए में बत्ती किस प्रकार रखनी चाहिए, यह भी बतलाना उन्होंने नहीं छोड़ा। देश, काल और पात्र के अनुसार सबके साथ आचरण करने का उपदेश देना उनकी शिक्षा की विशेषता थी। विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापन पर वे बहुत जोर डालते थे। वे अपनी पत्नी से यह भी कहते थे कि नाव या गाड़ी में चढ़ना सबसे पहले, पर उतरना सबसे अंत में। सब देख दाख कर उतरना, ताकि कोई चीज खोने न पाए। भगवत चर्चा करते हुए एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चंद्रमा जिस प्रकार सबका मामा है, श्री भगवान भी उसी प्रकार सबके परम आत्मीय हैं। जो कोई उन्हें व्याकुल होकर पुकारता है, उनसे प्रीति करता है, वही उनके दर्शन पाता है। यदि तुम उन्हें हृदय से पुकारो तो तुम्हें भी उनके दर्शन मिलेंगे। भगवत साक्षात्कार ही जीवन का ध्येय है, उसके बिना जीवन निरर्थक है। श्री शारदा देवी ने अपने शिव तुल्य पति देव के समस्त उपदेशों और सारी शिक्षाओं को हृदय से ग्रहण किया था तथा वेद मंत्रों की भांति अपने जीवन में अक्षरशः उनका पालन किया था। श्री माँ की पति भक्ति जैसी अनुपम थी, सास तथा अन्य परिजनों के प्रति भी उनकी उसी प्रकार श्रद्धा, सेवा तथा ममत्व की भावना थी। अपने ससुराल की सारी वस्तुएं उन्हें अत्यंत प्रिय थी। यद्यपि ससुर के दर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी उनके देपोपम गुणों के संबंध में वे बड़े गर्व से कहा करती थी, मेरे ससुर बड़े तेजस्वी और निष्ठा संपन्न ब्राह्मण थे।
उन्होंने जीवन में किसी से कभी कोई दान ग्रहण नहीं किया। यदि कोई स्वयं घर आकर भी उन्हें कुछ देना चाहता तो भी वे उसे स्वीकार नहीं करते थे। उनसे छिपाकर जब कभी कोई मेरी सास के सम्मुख कुछ लाता तो वे उससे श्री रघुवीर का भोग लगाकर उसे सबको बांट देती थी। ससुर को यह पता लगने पर वे बहुत असंतुष्ट होते थे। उनका विश्वास भी कितना प्रगाढ़ था। मां शीतला देवी उनके साथ साथ घूमा करती थी। रात के अंतिम पहर उठकर फूल लाना उनका नित्य का अभ्यास था। एक दिन की घटना है कि वे फूल लाने लाहा के बाग में गए। लगभग 9 वर्ष की एक बालिका उनके पास आई और कहने लगी, बाबा इधर आओ, इधर की डालियों में बहुत से फूल हैं, मैं उन्हें झुकाती हूं, तुम तोड़ दो। उन्होंने पूछा, इस समय यहां पर तुम कौन हो बेटी? उत्तर मिला, मैं हूं लाहा के घर में रहती हूं। लाहा के घर पर नित्य शीतला देवी का पूजन होता था। वे इस प्रकार के थे, तभी तो उनके घर में भगवान का आविर्भाव हुआ था। स्वास्थ्य सुधारने के लिए श्री रामकृष्ण देव कामारपुकुर आए थे। गांव की स्वास्थ्यप्रद जलवायु तथा निर्मल श्यामल वातावरण में थोड़े ही दिनों में वे बहुत कुछ स्वस्थ हो उठे। उनके शरीर पर स्वास्थ्य की स्निग्धता दिखाई देने लगी। गांव के लोग एकत्र होकर उनसे ईश्वर चर्चा सुना करते थे। जब वे भावाविष्ट हो जाते तो श्री मां उनकी ओर अत्यंत विस्मित होकर देखा करती। कभी कभी अपने बचपन के साथियों के साथ श्री रामकृष्ण देव ऐसी हंसी दिल लगी करते कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ने लगते। तब ऐसा प्रतीत होता कि वे कितने साधारण व्यक्ति हैं। उनसे भागवत प्रसंग सुनने के लिए काफी रात तक महिलाएं भीड़ किए बैठी रहती थी और वे भी भावोन्मत्त होकर भगवत चर्चा किया करते थे। सुनते सुनते श्री मां कभी कभी सो जाती थी। उन्हें निद्रित देखकर महिलाएं जब जगाने जाती और कहती, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और तुम सो पड़ी, तो श्री रामकृष्ण देव उन्हें मना करते हुए कहते, रहने दो, उसे न जगाओ, वह क्या यूं ही सोई है? इन बातों को सुनने से वह यहां नहीं रह सकती, तत्काल ही चल देगी। अपने स्वरूप तत्व को सुनने से श्री मां एकदम स्वरूप में लीन हो जाएंगी। श्री रामकृष्ण देव का मन स्वभावतः ही ऊर्ध्वगामी था। सामान्य उद्दीपना होते ही वह असीम में डूब जाता था। इसलिए खाने पीने की साधारण वासना का अवलंबन कर वे अपने मन को जीव भूमि में अटकाए रखते थे। कामारपुकुर आने पर प्रतिदिन सुबह होते ही वे कहने लगते, आज ये साग खाना है, यही रांधना। उनकी पत्नी और भौजाई तदनुसार भोजन बनाती। एक दिन घर में बघार नहीं था। लक्ष्मी की मां यानी श्री रामकृष्ण देव की भौजाई ने कहा, नहीं है तो ना सही, उसके बिना ही काम चल जाएगा। उनकी बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, अरे यह कैसी बात, नहीं है तो 1 पैसे का मगवा क्यों न लो। जिसमें जिस चीज की जरूरत है उसके बिना काम कैसे चल सकता है। तुम लोगों के इस बघार की सुगंध का आनंद लेने के लिए ही तो मैं दक्षिणेश्वर से यहाँ आया हूं और तुम उसके बिना ही काम चलाना चाहती हो। यह सुनकर उनकी भौजाई अत्यंत लज्जित हुई और अविलंब बघार मंगवाने की व्यवस्था की गई। इन प्राचीन घटनाओं की स्मृतियां कभी कभी श्री मां के मुख से सुनने को मिलती थी। वे कहती, मैंने कभी उनको अर्थात श्री रामकृष्ण देव को निरानंद नहीं देखा। चाहे 5 वर्ष का बालक ही हो अथवा बूढ़ा, सभी के साथ वे आनंद मग्न रहते थे। मैंने कभी उन्हें आनंद रहित नहीं देखा।
रसिक प्रवर श्री रामकृष्ण देव अपनी भौजाई तथा पत्नी के साथ नाना प्रकार के हंसी मजाक किया करते थे। ऐसी घटनाएं बहुत ही आनंददायक हैं। कामारपुकुर में हृदयराम और श्री रामकृष्ण देव भोजन कर रहे थे। उनकी भौजाई तथा पत्नी ने रसोई बनाई थी। उनकी भौजाई रसोई बनाने में सिद्धहस्त थी। पत्नी ने रसोई बनाना हाल ही में सीखा था। भोजन करते हुए श्री रामकृष्ण देव कौतुक पूर्वक कहने लगे, ओ हृदय, यह जिसने बनाई है वह तो रामदास वैद्य है। फिर पत्नी की बनाई हुई वस्तु मुंह में डालते हुए बोले, और यह श्रीनाथ सेन की बनाई है। श्रीनाथ सेन एक अनपढ़ और अनाड़ी वैद्य था। उनकी दृष्टि में लक्ष्मी की मां तो अनुभवी वैद्य जैसी थी और पत्नी अनाड़ी वैद्य जैसी। उनकी बात को सुनकर हृदयराम बोले, सो तो ठीक ही है, पर तुम्हारा यह अनाड़ी वैद्य तुमको हर समय मिल सकता है, यहाँ तक कि हाथ पैर दबाने के लिए भी केवल बुलाना भर होगा। रामदास वैद्य की तो फीस अधिक है, फिर उसको सब समय पाना भी संभव नहीं। लोग भी पहले अनाड़ी वैद्य को ही बुलाते हैं। वह तुम्हारे लिए सदा मित्र है। श्री रामकृष्ण देव तब हंसते हुए बोले, बात तो तू ठीक ही कह रहा है, वह वास्तव में मेरे लिए सदा प्राप्य है। बचपन से ही श्री मां करुणा की जीती जागती मूर्ति थी। वे किसी का भी दुख नहीं देख सकती थी। दूसरे का दुख देखकर उनका सोया हुआ मात्र हृदय आलोड़ित हो उठता था। अपने मधुर व्यवहार से इसने वे वेदना की कालिमा को पोंछ देती थी। वे उस दुख भार को अपने स्वयं के सिर पर ले लेती थी। उनका हृदय इतना कोमल था कि सत्य यदि अप्रिय हो तो उसे वे व्यक्त नहीं कर पाती, इस भय से कि कहीं उससे दूसरे के हृदय में चोट न लगे। श्री रामकृष्ण देव अपनी तंत्र साधना की गुरु भैरवी ब्राह्मणी पर माता जैसी श्रद्धा करते थे। श्री मां भी उनके साथ सास जैसा व्यवहार करती थी। सेवा शुश्रूषा के द्वारा श्री मां ने उन्हें अपना बना लिया था। ब्राह्मणी को मिर्च बहुत प्रिय थी। वे चरपरा साग बनाती और बहुओं को भी देती थी। जब वे लक्ष्मी की मां से पूछती कि साग कैसा बना है, तो लक्ष्मी की मां कह बैठती, हाँ, पर चरपरा है। उनकी बात सुनकर ब्राह्मणी का मुख मलिन हो जाता। तब वे श्री मां से पूछती, बताओ बहू, साग कैसा बना है? उस चरपरे साग को खाकर घूंघट के अंदर आंखों को पोंछती हुई श्री मां उत्तर देती, बहुत अच्छा बना है मां। उनके इस उत्तर से बुढ़िया का चेहरा तृप्ति से उज्जवल हो उठता। गर्व के साथ वे कहती, बहू तो कहती है अच्छा बना, पर न जाने तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता। भविष्य में अब तुमको नहीं दूंगी। श्री रामकृष्ण देव उस समय कामारपुकुर में 7 महीने रहे थे। उनके पवित्र सानिध्य में श्री मां को उस समय अनेक प्रकार की अलौकिक तथा पारमार्थिक शिक्षाएं प्राप्त हुई। विशेषकर श्री रामकृष्ण देव के अनुपम जीवन ने उनके हृदय पर बड़ी गहरी छाप डाली थी। उससे उनके मन में, उनके समग्र जीवन में विपुल परिवर्तन और परिपूर्णता का भाव आया था। उनकी रहन सहन उनके प्रत्येक आचरण और कार्य में दिखाई पड़ती थी। गंभीर चिंतनशीलता, निस्वार्थता, महाप्राणता, मानव दुख कातरता। इसके अतिरिक्त अपने देवतुल्य पति देव से उन्हें जो प्रीति और आंतरिकता का परिचय मिला, उससे उनके लिए यह विश्वास करना मानो असंभव सा उठा कि उनके पति देव वास्तव में सन्यासी हैं। सन्यासी के हृदय में क्या इतनी ममता और विगलित प्रेम रहता है? बेवहल होकर भी सोचने लगती कि दूसरों के लिए भले ही वे सन्यासी हों,
पर मेरे साथ उनका संबंध दूसरा है। उन कतिपय दिनों में ही मानो दोनों आत्माओं का पूर्ण मिलन हो गया। उस अतीत की स्मृति का उल्लेख करते हुए श्री मां ने भक्त रमणियों के समीप कहा था, इस समय से सदा ऐसा लगता था मानो मेरे हृदय में आनंद का पूर्ण घट स्थापित हो चुका है। उस शांत निश्चल दिव्य उल्लास से मेरा हृदय किस प्रकार भरा रहता था, यह बतलाना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। तभी से श्री मां के जीवन में अर्ध प्रस्फुटित देवीत्व का विकास होने लगा। धीरे धीरे वे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने लगी। वह तो शारदा सरस्वती है, ज्ञान प्रदान करने के लिए आई है। अपनी सहधर्मिणी के संबंध में श्री रामकृष्ण देव का यह सार्थक वचन सत्य में परिणत होने लगा। जय ठाकुर, जय मां।